हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका शुरू अकेडमी में। और अपन देख रहे थे वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 16। ठीक है, पिछले वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 15 में अपन ने कवर किया था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को अपन ने पूरा खत्म कर दिया था और आज के वीडियो में हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है। ठीक है, इसी को अलग अलग लिखा जाता है। उसके बाद अपन इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है, डिराइव करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन होता है ना। इंपॉर्टेंट नोट इसके बारे में, कुछ ज़रूरी पॉइंट और फिर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो आज के वीडियो में अपन पोटेंशियल एनर्जी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो चलते हैं। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सबसे पहले अपन पिछले वाली जैसे ही, पिछले वीडियो जैसे काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इसमें भी कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ सिचुएशन रियल लाइफ की, है ना, उससे क्या होता है एग्जांपल से आप जल्दी रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहला अपन अगर एग्जांपल लेते हैं, देखो मान लो, ठीक है, सपोज करो आपके हाथ में है एक रबर बैंड। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले कुछ अपन मानते हैं इसका इनिशियल जो थी ऐसी। ठीक है, आपने इसको किया स्ट्रेच। ठीक है, आपने इसको किया स्ट्रेच। ठीक है, और ये कैसी बन गई, इसका कुछ शेप चेंज हो गया यूँ। ठीक है, तो भैया अब देखो इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे तो क्या होगा, इसका शेप वापस पहले जैसा शेप हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो ये रिलीज़ और ये था स्ट्रेच। ठीक है, समझ जाना। तो या तो भैया अपन ने देखा कि इसकी दो सिचुएशन है, यानी कि पहला स्ट्रेच करने पे इसने कैसा बिहेव किया, दूसरा रिलीज़ करने पे इसने कैसा बिहेव किया। ठीक है, अब ये हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। ठीक है भैया, ये चीज़ क्यों हुआ बिहेवियर, यही पोटेंशियल एनर्जी पे अब ना भी आएंगे। ठीक है, ये थी पहली सिचुएशन। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पे, दूसरी सिचुएशन पे। दूसरी सिचुएशन क्या लें, देखो दूसरी सिचुएशन, ठीक है, सपोज करो एक स्प्रिंग है। ठीक है, इसको कुछ अपन बनाते हैं ऐसा। ठीक है, आपने क्या किया, इसको सेम चीज़ स्ट्रेच किया और फिर इसका शेप बन गया ऐसा। ठीक है, ये क्या खिंच गई है, देख रहे हो ना, लेंथ इसकी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो आपने इसको कर दिया स्ट्रेच। ठीक है, अब आपने इसको जब रिलीज़ किया तो सेम चीज़ यार, ये भी वापस आ जाएगा ना अपनी पोजीशन पे, तो ये आ गया वापस। ठीक है, तो सेम चीज़ आपने स्प्रिंग के साथ भी अपन ने किया। ठीक है, अपन अगली सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, क्या अगले सिचुएशन अपन ले लेते हैं, क्या एक टॉय कार की ले लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड में मान लो कि एक कार है। ठीक है, टॉय कार है ना, आपने क्या किया, इसमें चाबी लगा दी, ऐसी होती है ना चाबी, ये आपने इसको लगा दी और गोल गोल घुमा दिया। ठीक है, तो अब क्या हो, जब इसको गोल गोल घुमा दोगे आप, इसको जब रिलीज़ करोगे तो क्या होगा, जब इसको आप रिलीज़ करोगे तो ये होगा कि ये आगे बढ़ जाएगी। बढ़ती है कि नहीं टॉय कार, बढ़ती है ना, तभी तो खिलौना होता है। तो ये कुछ आगे बढ़ जाएगी, डायरेक्शन बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो भैया ये हुई थर्ड सिचुएशन। ठीक है, सेम चीज़। अब फोर्थ वाला यार लिखो, लेना ज़रूरी है इसलिए मैं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी वाले में कहा था कि मैं ये सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी में भी लूँगा ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो। ठीक है, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी अपन ने क्या एक सिचुएशन ली थी, याद करो पिछली बार अपन ने लिया था एक बॉल और उसको गिराया था क्या, गीली रेत पे गिराया था ना, कि फिर अलग अलग हाइट से गिराया था और फिर ज़्यादा कम इम्प्रेशन अपन ने लिया था। ठीक है, तो सैंड एंड बॉल। ठीक है, तो ये हुई अपनी फोर्थ सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाइट के वजह से है। इसको अपन ग्रेविटेशनल वाले पॉइंट में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक में अलग से पूरा टॉपिक बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है,
तो भैया देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन सब के अंदर आ रही है कहीं से, ठीक है, इनकी पोजीशन के कारण आ रही है, ठीक है। पहली सिचुएशन में आप देखो, अगर याद हो तो, जब एक रबर बैंड था, ठीक है, रबर बैंड को क्या किया था आपने, स्ट्रेच किया था, ठीक है, उसके कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी, रबर बैंड, ठीक है, स्ट्रेच, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आई थी इसके अंदर, ठीक है। दूसरी सिचुएशन स्प्रिंग, इसको भी अपन ने स्ट्रेच किया था, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी उसके कारण स्टोर हुई थी, ठीक है। तीसरी सिचुएशन टॉय कार, याद है कि नहीं, अब भी की तो बात है, कहाँ से भूलोगे, ठीक है। इसमें क्या किया था अपन ने, वाइंडिंग अपन ने करी थी, ठीक है, तो वाइंडिंग यानी चाबी भरी अपन ने, और उसके कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई। और तीसरी बॉल, मेरे लोगों के ऊपर आ गया ये तो, बॉल, अब बॉल को क्या कहते हैं अपन ने, हाइट दी थी, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगी थी, और यहाँ पर इसमें मैं लिख देता हूँ हाइट, और इसके कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई थी, ठीक है। तो आप देखोगे कि इन तीनों चारों सिचुएशन में है ना, 4 सिचुएशन है, चारों सिचुएशन में पोजीशन के कारण, यानी कि कुछ चेंज किया अपन ने, ठीक है, पोजीशन या स्ट्रक्चर अपन ने चेंज किया, उसके कारण आई है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। ये वाली सिचुएशन में देखा जाए, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर अपनी, और बाकियों में देखा जाए तो स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ यार, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, पोजीशन के कारण कैसे आई, अपन ने हाइट ऊपर करी तो पोजीशन चेंज हुई इसकी। वाइंडिंग, अच्छा ये देखो, वाइंडिंग में स्ट्रक्चर कहाँ चेंज हुआ, देखो कार का कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो स्प्रिंग है कार के अंदर, ठीक है, कार के अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर उसके कारण हुआ। इसमें अभी एक बार और बता दे रहा हूँ, स्प्रिंग का अपन ने स्ट्रेच किया तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, सेम चीज़। और क्या था, बॉल, रबर बैंड है ना, रबर बैंड में अपन ने क्या किया, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया था, तो उसके कारण आए, ठीक है। तो अपन ये सब एग्जांपल ले, कार वाला मैं देखो बता देता हूँ। कार में देखो क्या करते हैं अपन, जब इसको वाइंड करते हैं तो उसमें ना एक राउंड स्प्रिंग होती है, क्या होता है, स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, स्प्रिंग ऐसी कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, और फिर ये जब अपन इसको छोड़ते हैं तब एकदम से रिलीज़ होती है, और इसका स्ट्रक्चर के कारण ये चेंज होता है, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि पोजीशन या फिर स्ट्रक्चर के कारण ये होता है, ठीक है, यानी कि फिजिकली जो चेंज आ रहा है बॉडी में, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो इसकी अपन अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन, ठीक है, कन्फिग्रेशन या फिर पोजीशन अपन चेंज कर रहे हैं, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हो रही है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आया, समझ में आया। देखो एक बार और, पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन। इसको अपन लिख लेते हैं अब डेफिनेशन में, ठीक है। देखो ये मैंने लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज the energy present in it by the virtue of its position और configuration, ठीक है, पोजीशन और कन्फिग्रेशन पे कुछ चेंजेस के कारण ये आती है, ठीक है। the energy gets stored in the object due to the work done on it by external source, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स क्यों लिखा है, कि कोई बाहर वाला वर्क कर रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर नहीं हुआ ये काम, ठीक है। एग्जाम्पल से अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्प्रिंग वाले, सबसे पहला वाला केस क्या था, रबर बैंड वाले केस में कौन था एक्सटर्नल सोर्स, अपन थे, अपन ने खींचा। स्प्रिंग में एक्सटर्नल सोर्स कौन था, अपन थे, अपन ने स्प्रिंग को खींचा, ठीक है। टॉय कार में एक्सटर्नल सोर्स कौन था, अपन ही थे ना, अपन ने चाबी भरी, तो भैया वहाँ भी हुआ। बॉल वाले केस में
ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ है और वर्क किसने किया, अपन ने किया, मतलब अपन ने ही एक्सटर्नल काम किया है ना, वर्क डन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अभी हम समझाऊंगा। और एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो अपन ने एनर्जी, जो अपन ने वर्क किया, उसके कारण जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज्ड टू कॉज ए चेंज इन इट्स वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी के कारण कौन सी एनर्जी होती थी, अपन ने पिछली बार देखा था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस बार जो पोटेंशियल एनर्जी वो पोजीशन के कारण होती है, उसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो देखो एनर्जी दो तरीके से रिलीज़ होती है, पहला पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसको अपन कन्वर्जन पर अभी आएंगे। तो यहाँ देखो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टोर्ड एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है। रिलीज्ड एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो भैया इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, मैं एक बार समझा रहा हूँ पूरा का पूरा। देखो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो यार सेकंड पॉइंट देखो ज़रा, एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्क डन ऑन इट बाय द एक्सटर्नल सोर्स। अच्छा देखो पहले केस में रबर बैंड वाले में, ठीक है, अपन एक्सटर्नल सोर्स थे, मैंने आपको बताया, ठीक है। अपन ने उस पर कुछ वर्क किया, ठीक है। अपन ने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, ठीक है। अपन ने रबर बैंड पे वर्क किया और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। उसका शेप चेंज हुआ और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपनी एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही अपन ने रबर बैंड को रिलीज़ किया वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ हुई और वो अपने पुराने शेप में आ गई। सेम चीज़ स्प्रिंग वाले केस में, स्प्रिंग वाले केस में रबर बैंड का सेम है। तो मैं ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप लोग नीचे होमवर्क करके कमेंट करोगे, ठीक है। तो अगला क्या, टॉय कार वाले केस में क्या, अपन ने बाहर से एक्सटर्नल अपन ने वाइंडिंग दी उसमें, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स, अपन ने वर्क किया और वो वर्क जो है उसकी स्प्रिंग में स्टोर हो गया, ठीक है। टॉय कार हो गया बॉल, अपन ने बॉल वाले केस में वर्क किया, अपन बॉल को ऊपर उठाकर लेकर के गए, ठीक है। अपन ने वर्क किया और वहाँ से जब उसको रिलीज़ किया तो ग्रेविटेशनल एनर्जी उस पर स्टोर हो चुकी थी और वो स्टोर्ड एनर्जी जैसे रिलीज़ किया नीचे गिरी, वो एनर्जी रिलीज़ हुई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों एग्जांपल वहाँ पर और यहाँ पर सेम लिए थे और अपन इसके आगे चलते हैं, अभी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर अभी भी नहीं आया तो अभी भी समझ जाओगे। इतना आ गया कि नहीं, अगर नहीं आया है तो अभी भी आप नीचे कमेंट कर देना और मैं समझा दूंगा फिर से, पर अभी मैं इसमें और एग्जांपल लूँगा तो और आपको समझ में क्लियर होगा अभी, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा समझा दिया। देखो सेम एग्जांपल जो अपन ने लिया था, यू ट्रांसफ़र एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन। देखो अपन ने एनर्जी ट्रांसफॉर्म करी कब, जब अपन ने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई वो रबर बैंड में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, ठीक है। ये अपन बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। नहीं तो मैं तो इसको 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ। देखो टॉय वाले केस में जब अपन ने टॉय को वाइंड किया, वाइंडिंग जब अपन ने करी तो क्या अपन ने कुछ वर्क किया और वो वर्क एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और एनर्जी उसके फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, कहाँ पे, स्प्रिंग में, और स्प्रिंग में स्टोर हो गई। अब वो स्प्रिंग का ऐसे कनेक्टेड होती है, ऐसी होती है स्प्रिंग कनेक्टेड होती है एक रॉड से, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, स्प्रिंग कनेक्ट होती है एक रॉड से और ये रॉड कनेक्ट होते हैं किससे, व्हील, पहिए। तो ये स्प्रिंग रिलीज़ होगी, ठीक है, स्प्रिंग रिलीज़ होगी, स्प्रिंग क्या करेगी, रॉड को घुमाएगी, रॉड जो होगा वो व्हील को घुमाएगा, तो ये ऐसा कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ स्प्रिंग वाले केस में आए अपन, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होता है यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आपको आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी भी अगर कुछ भी बाकी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या, Q&A सेशन होगा, डाउट लेक्चर होगा, उसमें आप जो भी कमेंट करोगे मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा, प्रोवाइडेड आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। आप लोग अगर डाउट नहीं दोगे तो भैया कहाँ से बनाऊँगा मैं, और जितना मैं बताने वाला उसके नोट्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हो, और चैनल भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी। तो अपन आगे चलते।
ठीक है, सेम चीज़ एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये बस मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे दे रहा हूँ और ये मैं आप खुद एनालाइज करोगे, नीचे कमेंट करोगे, ठीक है। देखो एक एरो है, बो, ठीक है, जो बो होता है, इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं ना, एक बो है, इसकी स्ट्रिंग है या पिंक, इसकी स्ट्रिंग है और एक एरो है अपने पास, बढ़िया कलर है नहीं। तो भैया अपन ने क्या किया, ये बो को स्ट्रेच कर दिया अपन ने, तो इसका कुछ शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रिंग है ये खिंचा हुआ आएगा एंड इसका जो एरो है ये पीछे कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि अपन जब इसको रिलीज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर स्टोर हुई है, क्या वो स्ट्रिंग पे स्टोर हुई है या वो जो वॉटेबल से बो पे स्टोर हुई है, ठीक है, वुडन पार्ट पे स्टोर हुई है। तो कहाँ पर स्टोर हुई दोनों में से आपको ये बताना है और नीचे कमेंट करना है, ठीक है। इसके लिए हिंट देता हूँ, शेप कहाँ का चेंज हो रहा है आपको ये ध्यान देना होगा, जहाँ का शेप चेंज हो रहा है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो शेप कहाँ का चेंज हुआ वहाँ आप देखो, इसके लिए आप पुराने एग्जांपल्स को कंपेयर करना, स्प्रिंग वाले, वीडियो पॉज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एंड वीडियो के एंड में भी आप बता सकते हो, पर आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, बहुत हेल्प होगी आपको, ठीक है। ऑलरेडी अपन आगे चलते हैं। अब देखो अब अपन आ रहे हैं किस पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा यहाँ पे, और ये थोड़ा भी स्टेटमेंट पढ़ो, इसके बाद आप लिखना और फिर अपन करेंगे। और लिखना अगर नहीं भी लिखना तो भी नोट्स तो नीचे टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ से आपको, लेकिन अपने जो आपकी कॉपी है, ठीक है, वहाँ पर आपको पूरे नोट डाउन कर, नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंक्रीजेस, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू ए सर्टेन हाइट, दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट द ग्रेविटी while it is being released, ठीक है। एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी समझा रहा हूँ, रुको रुको जरा सबर करो। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ऑलराइट, बॉल थी, बॉल वाले केस में तो अपन बॉल ही ले रहे हैं, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, अपन ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, लेट बी दिस कलर, एंड ये एक्सटर्नल फोर्स एफ ई, ठीक है। अपन इसको कुछ हाइट पर लेकर चले गए हैं, विच इज़ लेट एच हाइट पर लेकर चले गए, और वहाँ पर ले जाके अपन ने इसको रिलीज़ किया एंड बॉल नीचे गिरी, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान दो क्या कि एफ ऑफ ई जो फोर्स था, अपन जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो एफ जी के अगेंस्ट लगा है, ठीक है, एफ जी के अगेंस्ट लगा है। एक्सप्लेनेशन आप रफ में अभी लिख लेना, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ, और नोट्स तो आप ये कभी भी नोट डाउन कर सकते हो, इस पर ध्यान मत दो, ये तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ जो आप अपने वर्ड्स में उसको लिख लेना, ठीक है। पर एग्जाम में क्या लिखना है, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया वही लिखना, ठीक है, नहीं तो वो लोग नंबर काट लेते हैं। तो भैया यहाँ क्या हो गया, देखो अपन ने एफ ऑफ ई लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा है जो वो एफ ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लगा है, ठीक है, लगा है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लगा एफ ऑफ ई एक्सटर्नल फोर्स, तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा कर के वर्क किया है कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए मैंने लिखा है क्या, व्हेन रेज्ड थ्रू ए हाउट, दिस इज बिकॉज द वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, वाइल इट इज़ बीइंग रिलीज, यानी कि वर्क इज डन ऑन एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। जब उसको छोड़ा तब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कन्वर्जन होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, इस पर अभी ध्यान मत दो। एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी उसके हाइट में स्टोर हुई है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऑलराइट दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा सा अपन आगे चलने वाले हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दो। अब द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन इट ऑन रेजिंग इट
फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसको दो बार पढ़ो अभी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन इट इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया था सेम टू सेम वही है। क्या कि जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, इसको थोड़ा लिख देता हूँ। अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाके एफ ऑफ ई वर्क हुआ और ये वर्क उसमें स्टोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं है इसलिए मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अपन आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर अपन आते हैं क्या, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये काम की चीज़ है और आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो किसी भी एक्सप्रेशन से पहले अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग सिचुएशन को अज्यूम करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ अपन यहाँ भी करने वाले हैं। अज्यूम करो एक सिचुएशन है, अज्यूम एक बॉडी है मास m की। ठीक है, या ये बॉडी ऑफ मास m, इसको रेस किया अपन कुछ हाइट से जो कि है h। ठीक है, अपन ने ये हाइट इसको दी है, अगली हाइट दी है ग्राउंड से लेकर के। ठीक है, तो इस पे कुछ फोर्स लगा होगा अपना। ठीक है, वो फोर्स कितना लगा होगा, अच्छा अपन ने जो फोर्स लगाया वो तो ठीक है, ग्रेविटेशन कितना फोर्स लगा रही है, एम जी। ठीक है, एफ इज एम जी, ग्रेविटी एम जी लगाती है ना, एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप में से कुछ लोगों की डिमांड आई थी तो कि फोर्स चैप्टर करा दी, तो इसके बाद अपन फोर्स चैप्टर को चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ से अपन कर लेंगे, डोंट वरी। तो ऑब्जेक्ट गेन्स एन एनर्जी, कितनी कितनी होगी, वर्क जितना भी इसमें डन हो रहा है वही तो स्टोर हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान दो, जितना इस पर वर्क डन हो रहा है, अपन इतनी देर से वही तो बात कर रहे हैं, जो वर्क डन हो रहा है ठीक है, वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है कि नहीं। तो सेम चीज़ है, जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो जाएगा, अच्छा वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अपन ऐसे लिखते थे ना इसको, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स की क्या वैल्यू हो गई, एम जी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया एच। हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो ये अपन डेरिवेशन पे लगभग पहुंच गए, एम जी एच ही होता है एनर्जी। वर्क डन क्या है, एनर्जी के बराबर हो जाएगी, यही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे पता चल जाएगा, तो कलर चेंज कर देता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, डोंट वरी, अभी तो पूरा बताऊंगा। अभी अपनी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई इसको अपन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं अब। ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो इट विल बी क्या, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ठीक है, लेट इट बी रेज्ड थ्रू ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg। ठीक है, अच्छा तो ऑब्जेक्ट गेन्स एन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट गेन्स एन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। ठीक है, अच्छा देखो मैंने आपको एक चीज़ कही क्या, कि एम जी जो है फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटी इस पर लगा रही है एम जी। ठीक है, और इसको उठाने में कितना फोर्स लगेगा, एम जी के बराबर ही लगे, एम जी से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, पर उसको इक्वल टू एम जी कहते हैं। आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो इक्वल टू एम जी ही लिखना, नहीं तो नंबर काटते हैं वो लोग। ठीक है, मैं आपको बार बार ना ये भी बताता रहता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है, नहीं तो आपको रियल में जो पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। मैं भी मान रहा हूँ ऊपर का फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, बट नीचे का जो फोर्स है एम जी उसके लगभग बराबर हो, बहुत नहीं, बहुत थोड़ा सा अमाउंट से ज़्यादा। ठीक है, इस पर इतना डिटेल में नहीं जाते, इस पर अपन फोर्स वाले चैप्टर में अच्छे से जाएंगे, डोंट वरी। पर यहाँ पर आप ये ध्यान दो क्या, कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना होता है, एम जी होता है। ठीक है, तो वही अभी यहाँ पर अपन मान के चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट गेन्स द एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट।
ठीक है, इस पर अपन अभी आगे, ठीक है, यहाँ पर अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। लेट द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी W, ठीक है, तो W अगर वर्क है तो कितना होगा, W की वैल्यू क्या होगी, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स की क्या वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है m, g डिस्प्लेसमेंट है h, क्योंकि h हाइट पर लेकर गए ना अपन उसको, तो ये इसको क्या लिख देंगे अभी अपन, इक्वल टू m g h, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो भैया अपन ने यहाँ पर देखा कि वर्क डन इस पर कितना हो रहा है, तो ये जो भी वर्क डन हो रहा है, ठीक है, यही वर्क डन तो स्टोर होगा, इस पर अपन अभी आगे जाएंगे। पर जो मैंने आपको इतनी मेन चीज़ समझाई ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपन इस पर बाद में आएंगे। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन अपना कितना था, इक्वल टू mgh था, ठीक है। जो वर्क डन हुआ है mgh, यही mgh जो बॉडी के अंदर जाके स्टोर होगा, क्यों, क्योंकि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज गेन्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसी चीज़ को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि अपन ये बात बहुत बार कर चुके हैं। हाँ तो भैया ये देखो मैंने सेम चीज़ लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखा, सिंस दी वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh एंड एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसको अपन लिखते कैसे हैं, EP इसके फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो EP क्या हो जाएगा, इक्वल टू वर्क डन, WD आप मत लिखना, मैं यहाँ पे WD लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे, एंड WD इक्वल टू mgh, दस EP इक्वल टू mgh, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, होपफुली पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से अपन ने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका डेरिवेशन वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जल्दी से मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक, अच्छे अच्छे काम के पॉइंट, और उसके बाद अपन एग्जांपल्स में जाएंगे, एंड फिर आज की आपकी छुट्टी कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो अब मैं अपन ने क्या बात करी, जैसे सबसे पहले ना आप लोग ये स्लाइड मत देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट लेट इट बी ए, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट को आप h हाइट पर लेकर के गए हो, ठीक है, सीधा सीधा उठाकर लेकर गए आप, ठीक है, ओके। दूसरे ऑब्जेक्ट को b को भी आप h ही हाइट पर लेकर गए हो, सेम सिचुएशन, बट h हाइट पर ही लेकर गए हो, पर आप पहले इसको ऐसा घुमाएं, ऐसा घुमाएं, ऐसा घुमाएं, फिर ऐसा, इसको इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूँ मैं, इसका डायरेक्शन है, आप इसको ऐसा ऐसा घुमाया आपने, या ये लेकर गए हो इधर, ठीक है, तो ये भी h ही हाइट पर पहुँचा है, ठीक है। तो भैया ये देखो दोनों सिचुएशन में h ही हाइट पर पहुँचा है, पर अपन लोग फार्मूला से देखो, फार्मूला से ये बताओ दोनों सिचुएशन में वर्क डन कितना कितना है, ठीक है। पहले का मास है m, दूसरे का मास भी है m, ठीक है, दोनों सेम सिचुएशन है, सेम बॉल आती है ना 10-10 रुपये वाली, वो थी, ठीक है। तो भैया ये बताओ मेरे को कि दोनों में क्या वर्क स्टोर हुआ है, क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, क्या वर्क हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क कितना हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, अपन ने फॉर्मूला देखा mgh 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 mgh, देखो mgh है ना, यानी कि मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे रेड, इसमें वर्क डन और एनर्जी हुई है पोटेंशियल एनर्जी mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर भी
एम जी और एच हुई है, तो भैया दोनों में सेम हुई है, ठीक है। क्यों? लेकिन यहाँ पे अलग अलग हुआ, माइट भी यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन वर्क डन सेम है। वर्क डन इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि फिजिक्स जितना दिखता है उतना ही बिकता है। वर्क डन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखा, अब मैं इसको समझाता हूँ वहाँ पे ले जाके स्लाइड, ठीक है। देखो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन difference in vertical height of the initial and final position of the object and not on the path, not ठीक है, not on the path along with the object is moved, ठीक है। Figure shows the case where a block is raised from the position A to B. Configuration shows the case where the block is raised and by taking two different path, height A B equal to h, दोनों में ही in both the situation the work done on the object is mgh, ठीक है। देखो, ध्यान मत दो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझो, क्या बिल्कुल बिल्कुल ध्यान कर, फोकस रखो अपना, फोकस, ठीक है। ध्यान भटका क्या भैया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। इधर उधर नहीं देखना है, इधर आओ, ठीक है। हाँ तो भैया यहाँ देखो कि पाथ जो भी है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन डिपेंड नहीं करता, और वर्क डन जो होता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी में, ठीक है। और भी अलग अलग जगह होता है लेकिन यहाँ अपन ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी में एम जी एच यानी कि वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। तो वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पहले केस में देखो ये पाथ था और दूसरे केस में ये पाथ है इतना बड़ा, लेकिन वर्क डन जो है एम जी और एच पे डिपेंड किया है, यानी कि दोनों में वर्क डन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये जगह जगह आपको यूज़ होने वाला, अभी नहीं बाद में भी यूज़ होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट भैया ये है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल ऑफ द जीरो लेवल यू चूज, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज गिवन पोजिशन हैव ए सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल, ये एच ए आएगा। ये मेरा जो भी एडिटर है ये आजकल ऐसी गलतियाँ करने लगा है, तो भैया ये आएगा, तो ये तो आप कर लोगे थोड़ा बड़ा, पर मैं मतलब क्या है समझाने का, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना रेफरेंस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। पहले केस में, मतलब केस तो अभी अपन ने लिया ही नहीं है, बट अपन जो लेते हैं ना ग्रेविटी में जी को लेते हैं, यानी कि ग्राउंड को लेते हैं अपन, ठीक है। इसको अपन रेफरेंस लेते हैं, यहाँ से अपन ने एच मेजर किया है जो जी से किया है, और नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया होगा तो आप जी से ही करोगे आगे भी, ठीक है। आप वहाँ पे ये नहीं क्वेश्चन बोल सकते आपने दिया नहीं, अगर नहीं दिया तो बाय कन्वेंशन वो ग्राउंड है, ठीक है। अगर दिया है उसने तो वो लेंगे अपन, ठीक है। तो भैया हो सकता है कि एक रेफरेंस से अलग हो और दूसरे रेफरेंस से अलग हो, ठीक है। इसीलिए ये सिचुएशन आती है और ये आपका यूज़ भी आएगा। तो भैया अपन आ गए हैं अब फाइनल पार्ट पे। फाइनल पार्ट क्या है? फाइनल पार्ट है एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर मैं सेम पिछली बार जैसे ही 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है। वो दोनों एग्जाम्पल मैं पहले आपको समझाऊंगा क्वेश्चन, फिर आप वीडियो पॉज करके करोगे, नीचे सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना उसमें आप लोग एक काम किया करो, स्लीप टाइमर ऑफ कर दिया करो अपने मोबाइल का। उससे क्या होता है ना, तो आपको बार बार इरिटेशन होता है, एक टच कर करके कंसंट्रेशन चेंज होता है, ठीक है। कॉपी में लिख रहे हो फिर एकदम से टाइमर वो काला होने लगी स्क्रीन, तो आपने टच किया तो उतनी देर में भूल जाते, दिमाग में चल के आ रहा था। स्लीप टाइमर आप ऑफ कर दिया करो, ठीक है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। तो भैया क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन अपन के पास ये है कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज़ एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, और जी की अपन को वैल्यू दिया 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो होता है पावर का साइन होता है, ठीक है, हो सकता है आपको पता होगा, m-2 इज़ इक्विवेलेंट टू m की पावर -2, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा गर्म है पर मुद्दा ये नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, मास दिया हुआ 10 kg, ठीक है, हाइट है 6 मीटर, ठीक है, और जी है ये दिया हुआ है, ठीक है। आंसर कितना होगा, वीडियो पॉज करो और नीचे कमेंट कर दो, तुरंत के तुरंत कर दो भैया, टाइम फालतू नहीं गवाना है, ठीक है। सॉल्व करो और कमेंट करो, और जो भी हुआ
चेक करो फिर, ठीक है। देखो अब देखते हैं आपका आंसर क्या है, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, मेरे यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैं DIS लिख रहा हूँ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। ऑल राइट, सो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G इक्वल टू कितना 9.8 अपन को दिए हुए हैं, ठीक है। हैंडराइटिंग में मत जाना यार, ठीक है। एंड ये चीज़ अपन ने देखी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी विच विल बी इक्वल टू mgh, और mgh की वैल्यू पुट करनी है आपको। m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मैं kg लिखना भूल गया, एंड h की वैल्यू है h इज़ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। एंड ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल आपको पुट करना है और सॉल्व करना है, एंड आंसर विल बी 588। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, क्यों, क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये वाला एग्जांपल देख लिया, सिंपल था। सेकंड एग्जांपल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी सिंपल है, बस थोड़ा सा मैं देखो थोड़ा चेंज कर देते हैं और वही हो जाता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज at a certain height above the ground. If the potential energy of an object is this, find the height at which the object is with respect to the ground, ठीक है। गिवन जी की वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखो आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया हमेशा फिजिक्स के क्वेश्चन में, ठीक है, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, रफ डायग्राम, बिल्कुल रफ, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बनाना है क्योंकि वो सिंपल था, ईजी सा दिख रहा था। यहाँ पर हो सकता है आपको ना देखे, तो भैया अपन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो चलो डायग्राम पे आते हैं। या तो देखो एक ऑब्जेक्ट है, मास इसका दिया हुआ है 12 kg, इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है। ऑलरेडी हाइट पर ही है, ठीक है। तो इसको अपन ऊपर बनाते हैं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कितना 480 जूल, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। ये कितनी हाइट पर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अपन को ये निकालना है, यानी कि अपन को h नहीं दिया ये वाले केस में। तो यार देखो सिंपल है ना, है कि नहीं है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो यार, मेरी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप तो समझदार हो, ठीक है। और या ठीक है, तो ऑल राइट, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज होपफुली आपने कर भी लिया होगा, एंड आपका आंसर जो भी आया है लिखे रहो, देखते हैं क्या होता है। मास या सॉरी, सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू 12 kg। आपको पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। इतना बच्चों ऐसा मैं नहीं लिखना, स्पून फीडिंग नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। आपको थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी गिवन इज इक्वल टू 480 जूल, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, EP इज इक्वल टू mgh, ठीक है। ये होता है, पता है अपन को। लेट्स स्प्लिट द स्क्रीन एंड इट विल बी या, सो m की वैल्यू अपन को पता है, g की वैल्यू पता है, h की वैल्यू नहीं पता है, एंड EP की वैल्यू अपन को पता है। तो अपन को करना क्या है, वैल्यू पुट कर देनी है। EP की वैल्यू कितनी है 480 इक्वल टू m की वैल्यू है 12 kg, इसकी वैल्यू है जूल, इनटू g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड -2, जगह नहीं है यहाँ पे, इनटू हाइट h, एंड ये h की वैल्यू आपको निकालनी है, विच विल बी, आप सॉल्व करोगे तो आएगा 4 मीटर। एग्जाम में डायरेक्ट मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे।
ऑलरेडी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। यहाँ पर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी वाला भी पार्ट पूरा कर दिया। तो देखो होगा क्या, पूरा अपना इतना हो चुका है, लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एक लेक्चर और लगेगा और उसमें ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपन ये वाला पार्ट अपना हो चुका है। तो अपन आगे फोर्स चालू करेंगे और एक लेक्चर इसके मतलब 2 1 3 लेक्चर बाद। और आपको कोई भी कभी भी डाउट है, आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, क्या करना है आपको, नीचे कमेंट कर देना है। नीचे आप कमेंट कर दोगे और मैं वो डाउट पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब भी करोगे आप, ठीक। अब आपको क्या करना है, नीचे कमेंट में भी मैं पिन कर दे रहा हूँ, आपको लिंक पे जाना है और उसके पूरे नोट्स निकालने हैं, ठीक है। वहाँ आपको पूरे नोट्स निकालने हैं, अपनी कॉपी में आपको स्टेप वाइज पूरे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो जो मैंने बताया जैसे ऐसे, आपको कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो उसको रफ में लिख लो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को रफ में लिखा करो, माइट भी अगर दूसरा पेन आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, एग्ज़ाम में मत करना पड़े, ठीक है। स्कूल में नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब करना क्या है, नोट्स पूरे नोट डाउन करने हैं आपको, नोट्स पूरे बनाने हैं बाकायदा, ठीक है। कोई पॉइंट मिस हो गया तो उसको लिखना आपको लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा वो आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इतना सब जब आप कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड आपको क्या करना है, आपका जो भी स्कूल का ग्रुप होगा, ठीक है, उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में ये वीडियो को डाल देना है, ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या करिए आप, स्कूल का जो भी ग्रुप है उसमें डाल दो वीडियो को, काम ख़त्म, ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।